गिर जाओगे, संभाल के। माँ ये नमस्ते आंटी जी। मैं करुणा हूँ। मानसी मेरे ही बेटे को पढ़ाती है। अच्छा अच्छा। मानसी, और ये जरूर तुम्हारी सास होगी, है ना, जो इतने अच्छे घरेलू कॉस्मेटिक्स बनाती है। इनफैक्ट इसने जो मुझे काजल दिया था वो आप ही ने बनाया था ना? बहुत बढ़िया काजल था। थैंक यू। मैं भी इस ब्यूटी बिजनेस में हूँ, खुद का ब्यूटी पार्लर चलाती हूँ, मगर सच कहती हूँ आंटी, इतनी बढ़िया काजल मैंने आज तक कभी इस्तेमाल नहीं की। आंखों में पहनते ही राहत सी आ जाती है। मैं तो बस यूं ही यहाँ से गुजर रही थी तो सोचा आपको मिलते चलूं और आपको शुक्रिया भी अदा करूं। आप तो मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। आंटी जी प्लीज, आप मुझे आप मत कहिए। ठीक है, क्या लोगी तुम? मैं कुछ लाती हूँ, आप बैठिए माँ। नहीं बेटा, तुम करुणा के पास बैठो, मैं लेकर आती हूँ। बैठो बैठो। मानसी, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं किस मुंह से तुमसे माफी मांगूं। मेरे हस्बैंड ने जिस तरह तुम्हारे साथ सलूक किया वो I'm seriously sorry मानसी। इनफैक्ट उस दिन घर पर तुम्हारा चेहरा देखने के बाद मुझे पता चल गया कि असलियत क्या है, इसलिए तो मैं तुम्हारे पास आई। मुझे पता है मानसी कि वो काम तुम्हारे लिए क्या मायने रखता था, और अगर कोई इस तरह तुम्हारी मजबूरी का फायदा उठाता है तो, लेकिन तुम ये मत समझना कि तुम्हारा काम नहीं, मैं दोबारा उस घर में पढ़ाने नहीं जा रही। कह कौन रहा है तुम्हें वहां जाकर दोबारा काम करने के लिए? मानसी, मेरा खुद का ब्यूटी पार्लर है, मेरा अपना ब्यूटी पार्लर। तुम वहां पर आकर काम कर सकती हो, और देखो तुम्हारी सैलरी भी अच्छी रहेगी। 6,000 से तो तुम शुरुआत कर सकती हो। लेकिन मैं क्या? देखो मानसी, अब भी अगर तुमने मुझे मना कर दिया ना तो मुझे लगेगा कि तुमने मुझे माफ नहीं किया। देखिए ऐसी बात नहीं है, लेकिन ब्यूटी पार्लर में मैं करूंगी क्या? मुझे तो कोई काम नहीं आता। मानसी, सीखने में वक्त ही कितना लगता है। लेकिन क्या सिखा रही हो मेरी बहू को? आंटी जी, अब आप समझाइए ना इसे। मैंने उसे इतनी बारीकी से ऑब्जर्व किया आंटी जी। मेरे बेटे को कुछ ही दिनों में उसने कितनी अच्छी तरह से हैंडल किया है। I mean, मेरे बेटे का तो पढ़ाई में बिल्कुल मन लगता ही नहीं था, मगर जब से ये आई है तब से बस 1-2 दिनों में ही उसका पढ़ाई में मन लगने लग गया है। तो थैंक्स। तो मैंने सोचा आंटी जी, मानसी की इस ट्रेड को मैं अपने ब्यूटी पार्लर में क्यों ना यूज करूं, राइट? और मेरे ब्यूटी पार्लर में ये कस्टमर रिलेशंस को काफी अच्छी तरीके से हैंडल कर पाएगी। लेकिन मुझे तो आंटी, अब आप ही समझाइए इसे। और ट्यूशंस की कंपैरिजन में तो इसकी सैलरी ठीक ठाक होगी। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? माँ, सारा दिन घर के बाहर रहना पड़ेगा, और मुझे तो ये नया काम। बस घर की चिंता तुम मत करना, और काम सीखना क्या मुश्किल है। हाँ हाँ, ये करेगी। कब से आना होगा? कल ही से आंटी जी। एक मिनट। देखो मानसी, ये मेरा कार्ड है, इस पर मेरे ब्यूटी पार्लर का एड्रेस भी है। अब कल से मानसी मेरे ब्यूटी पार्लर आए, ये आपकी जिम्मेदारी आंटी जी। ओके, तो मैं चलूं मानसी? ओके, टेक केयर, बाय। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते बेटा। बाय। सॉरी। ओ मम्मी जी, आज यहाँ का रास्ता कैसे भूल गई? ओ, इसे अपना ही घर समझो। प्लीज बैठो। मैं यहाँ बैठने नहीं आई हूँ, मेरे पास फालतू बातों के लिए वक्त नहीं है। सिट कहाँ है? वो यहाँ नहीं। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम चाहे तो खुद ही देख लो। तो फिर कहाँ जा सकता है वो? मुझे नहीं पता। And for God's sake, मम्मी, सिर्फ अब बच्चा नहीं रहा कि तुम्हारे आगे पीछे घूमता रहे।
प्लीज प्लीज उसे थोड़ा ढीला छोड़ दो। आई डोंट बिलीव दिस। उसका पीछा करते करते तुम यहां तक आ पहुंची हो। मैं जानती हूँ कि सिर्फ छोटा नहीं है, बच्चा नहीं है, वो बड़ा हो गया है। लेकिन तुम कहाँ थे कि जब वो छोटा था? मैं संभाल रही थी उसे। तब तो तुम नहीं आए देखने कि कैसे संभालती हूँ मैं उसे। आज मुझे सिखा रहे हो कि कैसे देखना चाहिए उसे। प्लीज प्लीज कर्नल, मेरे साथ तो ये ढोंग मत करना। नहीं समझोगी, तुम कभी भी कुछ भी नहीं समझोगी। मैं जैसी भी हूँ ठीक हूँ, और सिर्फ भी। सो प्लीज प्लीज डोंट इंटरफेयर इन आवर लाइव्स। अच्छे भले रह रहे होते हैं हम लोग, कि अचानक आ जाते हो 1-2 महीने में अपनी शक्ल दिखाने। और पता नहीं मेरे बेटे को तुम कैसे इन्फ्लुएंस कर लेते हो। शादी हो रही थी उसकी, तुम्हारी वजह से उसकी शादी टूट गई। फॉर गॉड सेक मम्मी, मैंने कुछ भी नहीं किया। क्या तुम नहीं देख सकती थी कि सिर्फ उस लड़की को प्यार ही नहीं करता था? अच्छा, ये भी तुमने उसके मन में डाला होगा, क्योंकि तुम्हारे आने से पहले तो बहुत सुखी था। I don't know how you do this, मम्मी। पता नहीं कैसे तुम सच को झूठ और झूठ को सच बना देती हो, और इतना ही नहीं, उसे बिलीव भी करती हो। याद रखना, तुम्हारा यही रवैया लेकिन तुम्हें बहुत दुख पहुंचाने वाला है। मुझे तुम्हारी एडवाइस की कोई जरूरत नहीं, मुझसे तो दूर ही रहना तुम। वैसे भी जिंदगी के काफी साल गंवा चुकी हूं मैं तुम्हारे पीछे। नहीं समझोगी तुम, तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता। अपनी दुनिया से बाहर ही नहीं निकलना चाहती? कभी नहीं सुधरोगी तुम। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि सिड कितना अकेला है, कितना अकेला महसूस करता है अपने आप को? तुम्हारा अगर यही रवैया रहा ना, तो देख लेना, एक दिन सिड तुमसे बहुत दूर चला जाएगा, और फिर बुढ़ापे में तुम बिल्कुल अकेली हो जाओगी, बिल्कुल अकेली। तुम्हारा हाथ पकड़ने वाला भी कोई नहीं रहेगा, याद रखना तुम। समझ में नहीं आता ये सब क्या हो गया। सब कुछ अच्छा भला चल रहा था। अपनी बेटी से पूछिए ना, वही अच्छी तरह बताएगी। सब कुछ उसी का किया कराया है। मिसेस बख्शी ने क्या कहा? क्या कहती वो? कुछ कहने लायक है? जैसे हम लोग लाचार है ना, वैसे वो भी। वैसे मैंने सब कुछ कह दिया उनसे, कुछ छोड़ा नहीं है, सब कुछ सुनाकर आई हूँ। फोन आया था उनका बाद में? अगर उनके बस में होता ना, तो वो फोन जरूर करती। मुझे ये तो बताओ, शादी होने के आसार नजर आते हैं या नहीं? अपनी बेटी से पूछिए ना, कितने अच्छे घर में रिश्ता करवाया था, कितना अच्छा लड़का है, लेकिन नहीं, उस लफंगे राहुल के साथ फंस गई। अरे पम्मी बख्शी के घर में सारी जिंदगी ऐश करती, और पम्मी बख्शी इसको अपने रंग में रंगकर इस सोसाइटी में एक नाम देती, लेकिन नहीं, कोई भी ढंग का काम किया है आपकी बेटी ने आज तक? समझ में नहीं आता क्या करें। चुल्लू भर पानी में डूबने लायक नहीं छोड़ा है इस लड़की ने हमें। ये आरो भी ना पूरी 10 कहानियां सुनने के बाद सोया है। आपने ही तो आदत डाली है उसकी कहानियां सुनने की। तो मैं कोई शिकायत तो नहीं कर रही तुमसे, लेकिन उसके सवालों से तंग आ गई हूं मैं। एक लाइन में 100 बार टोकता है, ऐसा क्यों नहीं हुआ, ये ऐसा क्यों नहीं हो सकता है, बिल्कुल मेरे अमर की तरह। माँ, मैं कल के लिए कौन से चने भिगोऊं? काले चने भिगोऊं या फिर काबुली चने? काबुली चने भिगो देना बेटा। आरो और राखी को दोनों को ही बहुत पसंद है। जी। और कल सुबह उठते ही किचन में मत घुस जाना, सबसे पहले आरो को लेकर मंदिर जाना। कल नई नौकरी का पहला दिन है ना बेटा। जी, मैं ऐसा करती हूँ, कल सुबह थोड़ा सा जल्दी उठ जाऊंगी। कोई जरूरत नहीं है, कल से किचन का सारा कामकाज मैं करूंगी। ये क्या बात हुई? घर के बाहर का काम भी तुम करो और घर का सारा काम भी तुम। मैं तुम्हारी सास हूँ, कोई डिक्टेटर नहीं हूँ। माँ, आप सच में बहुत अच्छी हैं। क्यों? इस दुनिया में अच्छे लोगों की कोई कमी नहीं है बेटा। अगर बुरे लोग हैं तो उससे कहीं ज्यादा अच्छे लोग भी हैं। अब क्या नाम है उस ब्यूटी पार्लर वाली का? हाँ, करुणा।
तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? हाँ ठीक है ना। मुझे मुझे क्या हुआ? बड़ा अच्छा लगा मुझे करुणा का घर आना। कौन करता है ऐसे? अपनों को इतनी हमदर्दी नहीं होती जितनी की उसे थी। घर आई तुम्हें काम देने और इतने हक से। सच कहते हैं लोग, एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा खुल जाता है। सच कहूं मानसी, जिस तरह से स्कूल के स्टाफ ने मेरे साथ सलूक किया और जैसे अपने पेश आए, उससे इंसानियत पर से भरोसा उठ सा गया था। लेकिन करुणा ने फिर से इंसानियत पर यकीन दिला दिया। आ गए तुम? मामा प्लीज, मैं फिलहाल कोई बात नहीं करना चाहता, और ना आप मुझसे कुछ पूछिए। इतना सब कुछ हो गया, इतनी सारी बातें कर ली तुमने उस राहुल से, शायला से, उसकी माँ से, लेकिन अपनी मम्मा से बात करने की फुर्सत नहीं है तुम्हें। अगर आप सब कुछ जानती हैं मॉम, तो मुझसे क्यों जानना चाहती हैं? ये बात तुम मुझे अपने मुंह से कहते ना तो मुझे इतना बुरा नहीं लगता। दूसरे बताकर गए हैं, इस बात का बहुत अफसोस है मुझे। जानते हो मिसेस जैन आज मुझे क्या क्या सुनाकर गई है? अगर मैं आपको कहता कि मुझे वो शादी नहीं करनी है, तो क्या आप कैंसिल कर देती? एक बार कह के देखते सिड, मैं तुम्हारी मम्मा हूं, क्या मैं तुम्हारे दिल की बात नहीं समझूंगी? अगर आप मेरे दिल की बात जानती मॉम, तो कभी वो शादी पक्की नहीं करती। अच्छा, मैं तुम्हारे दिल की बात नहीं समझती तो फिर कौन समझता है? वो कर्नल बख्शी, वही डालते हैं ना ये सारी बातें तुम्हारे दिल में। ओ कम ऑन मॉम प्लीज, डैड का इन बातों से कुछ लेना देना नहीं है, और आप उन्हें खामखा क्यों घसीट रही हैं? बड़ी तरफदारी कर रहे हो अपने डैड की। कभी अपने इस मम्मा के बारे में सोचा है? कितनी मुश्किलों से पाल पोस के बड़ा किया है मैंने तुम्हें सिड, वो भी अकेले। वो सारे कॉम्प्रोमाइजेस, वो सैक्रिफाइसेस याद है तुम्हें? अगर तुम कुछ भी मांगते थे ना सिड, बस एक ही झटके में खरीद देती थी तुम्हें, वो भी बिना कोई सवाल पूछे। बस मॉम बस, आप हमेशा क्यों जतलाती रहती हैं कि आपने मेरे लिए कितने सैक्रिफाइसेस किए, कॉम्प्रोमाइजेस किए? हर माँ बाप यही करते हैं मॉम, और अगर आपने मेरी बात मान ली होती तो आज आपको ये दिन देखना नहीं पड़ता। ये तुम कैसी बातें कह रहे हो सिर्फ? ये सब तुम इसलिए कह रहे हो ना क्योंकि तुम पम्मी बख्शी के बेटे हो। ये जो अपनी लाइफ को इतना टेकन फॉर ग्रांटेड लिया है ना तुमने, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि बाहर की दुनिया नहीं देखी है तुमने। जाओ सिड, जरा बाहर जाके देखो, देखो लोग कैसे जीते हैं अपनी जिंदगी। तुम्हारी तो कोई औकात नहीं है, कोई हैसियत नहीं है तुम्हारी, सिवाय इसके कि तुम पम्मी बख्शी के बेटे हो। मैं तुम्हारे दिल की बात नहीं समझती तो फिर कौन समझता है? वो कर्नल बख्शी। डैड का इन बातों से कुछ लेना देना नहीं है, और आप उन्हें खामखा क्यों घसीट रही हैं? बड़ी तरफदारी कर रहे हो अपने डैड। कभी अपने इस मामा के बारे में सोचा है? कितनी मुश्किलों से पाल पोस के बड़ा किया है मैंने तुम्हें सिर्फ, वो भी अकेले। वो सारे कॉम्प्रोमाइजेस, वो सैक्रिफाइसेस याद है तुम्हें? अगर तुम कुछ भी मांगते थे ना सिर्फ, बस एक ही झटके में खरीद देती थी तुम्हें, वो भी बिना कोई सवाल पूछे। ये जो अपनी लाइफ को इतना टेकन फॉर ग्रांटेड लिया है ना तुमने, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि बाहर की दुनिया नहीं देखी है तुमने। जाओ सिर्फ, जरा बाहर जाके देखो, देखो लोग कैसे जीते हैं अपनी जिंदगी। तुम्हारी तो कोई औकात नहीं है, कोई हैसियत नहीं है तुम्हारी, कोई हैसियत नहीं है तुम्हारी, सिवाय इसके कि तुम पम्मी बख्शी के बेटे। कोई हैसियत नहीं है तुम्हारी, सिवाय इसके कि तुम पम्मी बख्शी के बेटे। कोई हैसियत नहीं है तुम्हारी, सिवाय इसके कि तुम पम्मी बख्शी के बेटे। ये सब तुम इसलिए कह रहे हो ना क्योंकि तुम पम्मी बख्शी के बेटे हो। ये जो अपनी लाइफ को इतना टेकन फॉर ग्रांटेड लिया है ना तुमने, वो सिर्फ इसलिए
क्योंकि बाहर की दुनिया नहीं देखी है तुमने। जाओ सिर्फ जरा बाहर जाके देखो, देखो लोग कैसे जीते हैं अपनी जिंदगी। प्लीज़ रिलैक्स मैडम, इतनी चिंता मत कीजिए। आपसे अच्छा सिद्ध बाबा को कौन जानता है। जितनी जल्दी वो गुस्सा हो जाते हैं उतनी जल्दी वो शांत भी हो जाते हैं, है ना। आप देखिए, कल सुबह होते ही वो आपसे आकर अपोलोजाइज भी कर लेंगे। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैं आपको सिद्ध बाबा, ये सामान लेकर आप कहाँ जा रहे हैं? अपने पैरों पे खड़े होंगे। सिद्ध बाबा, माँ है वो आपकी, जो कुछ भी कहती है आपके भले के लिए कहती है। अपनी माँ की बातों का इस तरह बुरा नहीं मानते सिद्ध बाबा। नहीं रितु आंटी, मॉम ने बहुत कुछ कर लिया मेरे लिए। अब मैंने और तकलीफ नहीं देना चाहता। मैडम, एक मिनट सिद्ध बाबा। मैडम प्लीज आप इनसे कुछ नहीं रितु, जाने दो इसे। बहुत हो गई स्पून फीडिंग। अपने पैरों पे खड़े होना चाहता है ना ये। कर लेने दो कोशिश, 2 ही दिन में इस घर में वापस आ जाएगा, तब बात करेंगे हम इस बारे में। भाभी, आज से आप मेरा पर्स लेके जाइए। थैंक यू राखी। जीते रहो बेटा, जो भी करो पूरी लगन से करो। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। जल्दी हूँ। Yeah, 11:30 would be just fine. Yeah, bye. Oh, hi Mansi ji. I'm so glad to see you. ये है मेरा ब्यूटी पार्लर द मायाज, और आज के बाद आप यहीं पे काम करेंगी। ओके, चलिए मैं आपको अपने स्टाफ से इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। प्लीज कम। शी इज लूसी, ये है वैशाली, ये है वंदना, एंड शी इज मुग्धा। करुणा जी, मुझे क्या करना होगा? सबसे पहले तो ये जी हटाना होगा मेरे नाम के साथ से। आपको भी? आपको नहीं, तुम्हें। चलो बताती तुम्हें क्या काम करना होगा। आओ मानसी, तुम्हें तुम्हारा काम समझाती हूँ। ये है हमारा रिसेप्शन काउंटर, सारे कैश पेमेंट्स हम यहीं पर कलेक्ट करते हैं, और ये है हमारी अपॉइंटमेंट डायरी। अब जब भी कोई मायाज में फ़ोन करे तो तुम इसमें अपॉइंटमेंट लिख लेना इन कोऑर्डिनेशन विद द हेयर ड्रेसर्स। और ये जो सारे प्रोडक्ट्स हैं वो भी तुम्हें ही सुपरवाइज करने हैं, वरना हाथ की सफाई होते हुए देर नहीं लगती है। और जो कुछ भी बेसिक्स है, फॉर एग्जाम्पल थ्रेडिंग है या फेशियल है, वो तो मैं तुम्हें सिखा दूँगी। इफ इन केस अगर क्लाइंट को तुम्हारी ज़रूरत पड़ती है तो तुम हमेशा उन्हें अटेंड कर सकती हो। बट द फॉरमोस्ट थिंग इज मानसी, तुम मेरे साथ मेरे इस पार्लर में एक दोस्त की हैसियत से काम कर रही हो, उन एम्प्लॉयज़ की तरह नहीं जो यहाँ पर काम करती हैं। तो इस पार्लर की हर चीज़ तुम्हारी चीज़ है, और इस पार्लर पर तुम्हारा भी उतना ही हक है जितना कि मेरा। थैंक यू। थैंक्स तो मुझे तुम्हें कहना चाहिए मानसी, जो तुमने मेरी इस ऑफर को एक्सेप्ट किया, वरना मुझे तो यही लगता कि तुमने मुझे अब तक माफ़ ही नहीं किया। और वैसे भी राजन के उस दिन की हरकत के लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ मानसी, सॉरी। कितनी बार माफ़ी मांगोगी तुम? तुमने तो कुछ नहीं किया था ना।